बॉलीवुड स्टार्स हो या कोई बड़ा इंडस्ट्रियल कोई भी हो, लेकिन इंडस्ट्री में अगर सबसे खूबसूरत रूप अपने डिज़ाइन से देती हैं वो हम आपको आज उन्हीं से मिलवाने जा रहे हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे ना, हम सीधा मिलवाएंगे आपके डॉली जैन मैम मेरे साथ इस समय के लिए मौजूद है। मैम, आपको स्क्रीन पे भी देखा है लोगों ने, आज आप चंडीगढ़ में पहुंची हैं और डॉली मैम तो वैसे भी कहते हैं ना कि माहिर है चीज़ों को रैप करने में। तो कैसे आपने कैसे शुरुआत की इसकी? शुरुआत मेरी हुई थी शादी के बाद, क्योंकि शादी के बाद मेरी एक्चुअली ऐसे घर में शादी हुई जहाँ पे सिर्फ साड़ी पहनना अलाउड था। मेरी मदर इन लॉ बहुत स्ट्रिक्ट थी, बोली साड़ी के अलावा और कुछ पहनने नहीं दिया जाएगा। तो भाई शुरू में तो बहुत नफरत करती थी मैं साड़ी से। मुझे लगा ये क्या 6 मीटर का कपड़ा है, रोज़ सुबह उठो 5.5 गज के जो ये फैब्रिक है, और मुझे 45 मिनट्स लगते थे। और मैं देखती थी मेरे पति तो सो रहा है, वो खर्राटे मार रहा है, और मुझे इतनी जल्दी उठ के ये साड़ी पहनने पड़ रहे हैं। तो चीज़ शुरू हुई नफ़रत से। बट क्या हुआ ना, जब भी मैं साड़ी पहनती थी मुझे बहुत प्यार मिलता था और बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलता था। तो ये समझ में आ गया कि साड़ी से सुंदर मेरे ऊपर तो कुछ और नहीं लगा। पर उसे अलग अलग तरह से स्टाइल करना स्टार्ट किया और बस सबको पसंद आया, और आज मैं यहाँ हूँ। कहाँ स्टाइल करना शुरू किया तो वो क्या आप खाली टाइम में करती थी जब घर से फ्री होती थी? कैसे आप मतलब इन चीज़ों को आकर लेकर गई? क्योंकि चाहे कोई भी कला हो हमारे अंदर, हालांकि हमें नहीं पता, लेकिन जब हम चीज़ों को बाहर निकालते तो चीज़ें आगे बढ़ती। तो आपका कैसे शुरुआत, मतलब आपने शुरुआत तो उस समय से कर दी, लेकिन कैसे स्टाइलिंग शुरू की आपने? मतलब कैसे बड़ी आपको बड़ी लगा? अजीब सी जर्नी है। जब साड़ी ड्रेपिंग स्टार्ट भी नहीं किया था तब मुझे मौका मिला श्रीदेवी जी का साड़ी ठीक करने का। ओके। उनकी साड़ी में कुछ गिर गया था और मैं उनको फॉलो करते हुए उनके रूम तक गई थी, क्योंकि हमारे एक कॉमन पार्टी में मिले थे। और मैंने उनको कहा कि मैं आपकी साड़ी कर दूंगी। उन्होंने कहा कि मुझे साड़ी बांधनी आती है, मैं खुद अच्छे से कर लूँगी। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कर देती हूँ ना आपका, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। तो जब मैं की तो वो 2 मिनट रुक के मुझे बोले कि डॉली, आज बचपन से मैं साड़ी पहनती आ रही हूँ, हमारे ड्रेस दादा होते हैं जो हमें साड़ी पहनाते, बट आपकी उंगलियों में ना कुछ और ही बात है। मैंने आज तक जिस तरह से आप उंगलियां मूव कर रहे हो ना, किसी को नहीं देखा। फिर 2 सेकंड के पॉज के बाद उन्होंने जो लाइन कही, शायद मेरी पूरी ज़िंदगी उन्होंने बदल दी। उन्होंने कहा, डॉली वाई डोंट यू टेक इट अप एज ए प्रोफेशन। बस वो लाइन, और आज मैं आपके सामने खड़ी आप हूँ। बॉलीवुड में पहुंची कैसे? मतलब आमतौर पे लोगों के दिमाग में ये भी बड़ी क्यूरियोसिटी है, घर की बहू वो भी बॉलीवुड में, कैसे ये जर्नी आपने तय की और कैसे फर्स्ट आपको वहां तक कैसे पहुंची आप? देखिए, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं बॉलीवुड तक पहुंचूंगी। मैंने तो सिर्फ अपना काम किया, हर जगह 100% से ज़्यादा देने की कोशिश की है। घर से आप निकले तो नहीं, बॉलीवुड तक? हाँ। घर से निकलने की ज़रूरत नहीं थी। मैं सिर्फ ब्राइड्स करना स्टार्ट की। अच्छा, ओके। और ब्राइड्स में क्या हुआ, डिज़ाइनर्स हमें देखना शुरू कर दिए कि अच्छा, संदीप खोसला ने देखा, सब्यसाची ने देखा, नामिका खन्ना ने देखा। तो जब उन्होंने रेकमेंड करना स्टार्ट कर दिया, तब रिकमेंडेशन आई सलमान खान की सिस्टर के लिए, कतरीना कैफ के लिए, आलिया भट्ट के लिए। ये सब उन्होंने रेकमेंड किया क्योंकि वो मेरा काम देखे। तो ये बात सही है कि आप कहाँ पहुँचना है ये मत सोचो, आप हर दिन के लिए ये सोचो कि जो आपने आज का दिन प्लान किया वो आपने किया सही। आई थिंक बाकी तो बॉलीवुड आर्टिस्ट को अब्जॉर्ब करता है, आप में टैलेंट है, बॉलीवुड अब्जॉर्ब कर लेगा आपको। लेकिन घर की बहू वहां तक पहुंची तो कैसे घर से निकलना हुआ इस सफर में? देखिए, ये तो बहुत मुश्किल वाली चीज़ रहती है, और 2 छोटे बच्चे, उनको निकालना बहुत बहुत मुश्किल चीज़ रहता है। बट यह है ना कि जब उनको भी पता चल रहा है कि सीढ़ी सामने दिख रही है, तो फिर कोई रोकना नहीं चाहता है आपको। और देखिए, आप लड़ के मत जाएं, समझा के सॉल्यूशन निकाल के जाए तो रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। क्या वुमेन्स को आप मैसेज देना चाहेंगे? हर औरत में एक क्षमता होती है कि वो कुछ ना कुछ करके दिखाए, लेकिन वो ये कहती है कि भाई हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। हर इंसान को भगवान ने सिर्फ 24 घंटे ही दिए। उस 24 घंटे में से आप सोचिए कि आप में एक ऐसी क्या स्टार बात है, और उसे आप अपना आधा घंटा दे, फिर 45 मिनट्स दे, फिर 1 घंटा दे। फिर आपके घर वालों को लगेगा नहीं नहीं नहीं, तो ये काम कर, ये वाले टाइम पे ये वाला चीज़ को एक्सेल कर। आपकी कला को आप नहीं पहचानेंगे तो कोई और नहीं पहचानेगा। हिम्मत सिर्फ पहला कदम रखने के लिए चाहिए, बाकी तो हम सब हैं ना आपके साथ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ बात करने के लिए डॉली मैम, जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से उनकी जर्नी थी। उन्होंने हर वुमेन को एक मैसेज भी ज़रूर दिया कि हर महिला में एक कोई ना कोई जो एक ऐसी चीज़ होती है जो उसकी हिडन टैलेंट होता है, उसको निकालो और हमेशा ही आगे बढ़ते जाओ। कैमरा मैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।